गुड आफ्टरनून। तो आज के हमारे टॉपिक है कंस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड पॉइंट इज डिमिनिशिंग marginal rate of substitution. तो we already discussed it, meaning of marginal rate of discussion. तो यहाँ पे हम दोबारा से MRS के मीनिंग को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो आप अगर मीनिंग पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज रिकेप करूंगा कि MRS किस चीज को डिटरमाइन करते हैं। तो MRS इस स्लोप को डिटरमाइन करते हैं कि इसका कितना स्लोप है, ये चीज पता करते हैं। तो यहाँ पे 3 काइंड ऑफ MRS है, तो इनको हम वन बाय वन स्लाइड में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कंस्टेंट, सबसे पहले कंस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो MRS इज कंस्टेंट, ठीक। इफ टू ऑब्टेन वन मोर यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी, अगर आपको एक्स कमोडिटी, ठीक है, ये एक्स है और दिस इज वाई, ठीक। अगर x को अगर और एक यूनिट से दूसरे यूनिट, मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे आप अगर जाएंगे, x का दूसरा मतलब कुछ एक्स्ट्रा x को खरीदेंगे, तो आपको y के जो दिस फर्स्ट यूनिट पे जो थे, तो सेकंड यूनिट पे कुछ यूनिट को क्या करना पड़ेगा, आपको सैक्रिफाइसेस करना पड़ेगा। यूनिट ऑफ x ओनली वन ऑफ y is sacrifices to maintain the same level of satisfaction. तो अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए यहाँ से यहाँ के कुछ क्या करेंगे, यूनिट्स को सैक्रिफाइसेस करेंगे, ठीक है। कुछ y x को गेन करने के लिए कुछ लॉस y को क्या करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा। फिर जाके आपके लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज फर्स्ट कॉम्बिनेशन एंड दिस इज सेकंड कॉम्बिनेशन। तो दोनों कॉम्बिनेशन पे, ए कॉम्बिनेशन और बी कॉम्बिनेशन, दोनों पे आपके लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। The MRS of goods which are perfect substitute is constant, ठीक है। तो MRS के लिए constant होना एक बात है कि ये गुड्स और X और Y गुड्स दोनों क्या होना चाहिए, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे मीनिंग ऑफ MRS, ठीक है। तो हम इसको शेड्यूल और डायग्राम के थ्रू भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखो, 4 कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी एंड कॉम्बिनेशन डी। कॉम्बिनेशन ए पे आप एक एप्पल खरीद रहे हो, ठीक है, और 10 ऑरेंज खरीद रहे हो, मींस की 11। और यहाँ पे MRS क्या है, अनडिटरमाइंड है, क्योंकि मार्जिनल हमेशा एडिशनल यूटिलिटीज, देखो MRS मार्जिनल का मतलब ही होते हैं एडिशनल यूटिलिटीज, मींस की आपने एक यूनिट कंज्यूम किया, दूसरे यूनिट से आपने पहले यूनिट से और दूसरे यूनिट में आपकी चेंजेस कितने हैं, तो इससे पहले तो 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे MRS क्या होते हैं, अनडिटरमाइंड, या यू कैन से कि मतलब नन, ठीक है। यहाँ पे नन भी लिख सकते हैं और नील भी लिख सकते हैं, ठीक। जब आपने सेकंड कॉम्बिनेशन आपने क्या किया, परचेस किया, तो आप 1 से 2 पे जाने के लिए एप्पल 1 से आपने अपनी जब दूसरे कॉम्बिनेशन से में आपने एप्पल का क्या किया, कंजम्पशन बढ़ा दिया, 1 से 2 पे चला गया, ठीक है, मींस कि एक एप्पल और ज्यादा खरीदना पड़ा, तो इसलिए आपको ऑरेंज का कंजम्पशन भी एक क्या करना पड़ा, लॉस करना पड़ा, ठीक है। इसका एक प्लस करना पड़ा, तो एक इसका क्या करना पड़ा, लॉस करना पड़ा, ठीक। अब बी से आप सी कॉम्बिनेशन पे भी गया, तो यहाँ पे भी आप एक गेन कर रहे हो, ठीक है, और यहाँ से आप एक क्या कर रहे हो, लॉस कर रहे हो, ठीक। इसी तरह आप 3 से 4 पे चला गया, यहाँ पे एक आप और ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, यहां से आप क्या कर रहे हो, एक लॉस कर रहे हो, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये रेशो और ये रेशो दोनों क्या है, सेम है। MRS निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होते हैं dx अपॉन dy। d का मतलब होते हैं चेंजेस, ठीक है। तो dx का वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है, और इसका वैल्यू भी 1 है। 1 डिवाइडेड बाई 1, इसका वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 1, MRS इक्वल टू 1। इसी तरह बी कॉम्बिनेशन का MRS कितना आएगा, ठीक है, 1 आएंगे, और इसका भी क्या आएंगे, इसका भी क्या आएंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1। तो MRS आपकी होल जर्नी में, मींस कॉम्बिनेशन A B C D में सब में क्या रहते हैं,
सेम रहते हैं। देखो ये चीज सब में 1 1 है कि नहीं, तो जब सब में 1 1 है मींस की कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अब इसको हम डायग्राम के जरिए भी आप क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। मींस कि आपके यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, 10 है, ठीक। यहाँ पे हम ऑरेंज को दिखाएंगे किस चीज पे, वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हम किस चीज को शो करेंगे, ये है वाई एक्सिस, और ये है एक्स एक्सिस पे हम एप्पल को क्या करेंगे, शो करेंगे, ठीक। यहाँ पे हम 9 शो करेंगे, यहाँ पे हम 8 शो करेंगे, ठीक। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 शो करेंगे, ठीक। इसी तरह यहाँ पे एप्पल का कितना कंज्यूम करे, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो आप जब ऑरेंज 10 कंज्यूम कर रहे हैं तो अब तब आपकी कंजम्पशन ऑफ एप्पल कितने थे, 1 थे, ठीक। तो आपने एप्पल की कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए क्या कर दिया, ऑरेंज की कंजम्पशन को कम कर दिया, ठीक। ठीक, जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड में कहते हैं कि जब प्राइसेस को, जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो डिमांड क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। इसी तरह नेगेटिव रिलेशनशिप भी यहाँ पे होते हैं एमआरएस में, कि आप दूसरे गुड्स को खरीदने के लिए फर्स्ट गुड को क्या करना पड़ते हैं, सेक्रीफाइसेस करना है। तो आप 7 जब आप खरीद रहे होते, ठीक है, तो आपकी ये जो कंजम्पशन कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। मींस कि आप एक को गेन करने के लिए दूसरे को क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं। देखो यहाँ से इसका ट्रेंड कुछ इस तरह से है, ठीक। तो जब आप इस पॉइंट सबको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो आपको डिमांड कर्व ऑफ कांस्टेंट एमआरएस क्या आ जाते हैं, निकल कर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब इन पॉइंट को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ये इस तरह से आ जाते हैं, ठीक। ये होते हैं डिमांड कर्व ऑफ ये कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और ये जो होते हैं स्ट्रेट लाइन होते हैं, मतलब ये जनरल स्लोप एक लाइन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा गुड्स क्या होते हैं, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होते हैं एक दूसरे का। तो ये थे कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या चीज पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इसकी मीनिंग हम सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। द इंक्रीजिंग एमआरएस implies that as the stock of a commodity increases आपकी with the consumer, ठीक है, with the consumption, ठीक है। तो आप आपकी कंजम्पशन के हिसाब से आपकी जब स्टॉक ऑफ कमोडिटी जब बढ़ जाते हैं, ही सब्स्टिट्यूट इट फॉर द अदर कमोडिटी, तो वो क्या करते हैं, दूसरे गुड्स के लिए क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, एट ए इंक्रीजिंग रेट, ठीक। अब ये गुड्स है, ठीक है, ये गुड्स पहले कॉम्बिनेशन और ये दूसरे कॉम्बिनेशन, ठीक है, ठीक है, ये तीसरे कॉम्बिनेशन। जब ये आपको इस चीज को ज्यादा खरीदने के लिए इस चीज को आपको क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइसेस करना पड़ता है। इस चीज को और ज्यादा खरीदने के लिए इस चीज को और ज्यादा क्या करना पड़ता है, खरीदना, मतलब वो सेक्रीफाइसेस करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो एमआरएस यहाँ पे होते हैं, इसकी रेट ऑफ एमआरएस कितना होते हैं, ज्यादा होते हैं। मींस कि अब पहले 1 एमआरएस थे तो अब 2 होंगे, ठीक है। हम इसको शेड्यूल में भी समझेंगे विद द डायग्राम, ठीक। इंक्रीजिंग रेट देखो ये चीज याद रखो, ठीक है। इंक्रीजिंग रेट टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो आप इस कॉम्बिनेशन पे वही सेटिस्फेक्शन मिलेंगे, इस कॉम्बिनेशन पे भी वही सेटिस्फेक्शन मिलेंगे, इस कॉम्बिनेशन पे भी आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिलेंगे, ठीक है। तो ये थे मीनिंग ऑफ एमआरएस। अब आ जाओ शेड्यूल ऑफ एमआरएस, और विद द डायग्राम हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। अब यहाँ देखो पहले की तरह कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी कितने हैं, 4 है। कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी एंड कॉम्बिनेशन सी एंड कॉम्बिनेशन डी है, ठीक है। तो इसमें आप कितने कंज्यूम कर रहे हो, एक एप्पल कंज्यूम कर रहे हो और 10 ऑरेंज कर रहे हो। और फर्स्ट कॉम्बिनेशन में हम पहले ही कहा था कि एमआरएस अनडिटरमाइंड होते हैं, ठीक है। जब आपने कंजम्पशन को बढ़ा दिया, ठीक है, एमआरएस के dx अपॉन dy क्या होते हैं,
फार्मूला x रिप्रेजेंट फॉर एप्पल एंड y रिप्रेजेंट फॉर ऑरेंज। ठीक, तो जब आपने इसका कंजम्पशन किया, ठीक, बढ़ा दिया, तो इसका कंजम्पशन क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, देखो इसमें अगर एक प्लस आपने एक कंजम्पशन किया तो इसमें आपने माइनस एक क्या कर रहे हैं, एक के कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए दूसरे की कंजम्पशन को क्या कर रहे, घटा रहा है। ठीक, इसी तरह यहाँ पे और एक कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, ठीक, और एक कंजम्पशन को क्या कर रहे, घटा रहे दूसरे की, बट यहाँ पे द रेशियो इज इंक्रीजिंग। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे दो घटा रहा है, इसका माइनस का साइन -1 नहीं है, मैं खाली यहाँ पे आपको इतने चेंजेस का माइनस साइन लगा रहा हूँ। ठीक है, ये गेन और ये लॉस का, ठीक है, ये माइनस वो वाला साइन नहीं है जहाँ पे -1 -2। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस के लिए 2 हो रहे हैं। ठीक, तो इसको और एक गेन करने के लिए -+1 के लिए, ठीक है, इसको कितना कर रहे हैं, 3 लॉस कर रहा है। ठीक, जब हम इनका MRS निकालते हैं तो इसका रेशो 1 का 1 रह जाते हैं। ठीक है, ठीक, तो इसका जब dy, अब यहाँ पे dy अपॉन dx, ठीक है, तो यहाँ पे 2 डिवाइडेड dy अपॉन dx, यहाँ पे इसका कितना बन रहे हैं, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 1, MRS का 1 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, नहीं इसका 2 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, इसका तो इसका MRS यहाँ पे आएंगे। ठीक, ये है इसका। ठीक, यहाँ पे देखो रेशियो कितना है, 3 है। ठीक, 3, और इसका कितना चेंजेस हुआ है, 1, 3 डिवाइडेड बाय 1, तो 3 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 3। तो ये इसका फोर्थ का क्या बन जाएगा, रेशियो बन जाएगा। अब यहाँ से एक ट्रेंड आपको पता चल रहा है कि पहले में एक ट्रेंड था 1 1 1 था कंस्टेंट में, तो यहाँ पे क्या है, हम इसको कंस्टेंट MRS कहते थे, बट यहाँ पे देखो 1 2 और क्या 3 हो रहे हैं, मीन्स कि आपकी MRS क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब आपकी MRS बढ़ जाते हैं तो आप उसे कहते हैं इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे देखो द स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व इज कनकेव टू द ओरिजिन। ठीक, पहले हमने एक डायग्राम बनाया था कंस्टेंट में, तो यूं कुछ यूं बना था। ठीक, अब बोल रहे थे द आईसी कर्व। ठीक है, आईसी कर्व क्या होंगे, इनडिफरेंस कर्व क्या होंगे, कनकेव टू द ओरिजिन, ये है ओरिजिन। ठीक है, इसको क्या होंगे, कनकेव होंगे। कनकेव मींस कि आपने साइंस में भी पढ़ा होगा 11-12 में, तो यूं इस तरह से कुछ डायग्राम बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायग्राम में भी इसको क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक, पहले की तरह हम यहाँ पे इस साइड पे ऑरेंज को शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे हम एप्पल को शो करेंगे। दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक, इसी तरह अब यहाँ पे भी कितना कंज्यूम कर रहा है, 10 कंज्यूम कर रहा है, 10 ऑरेंज, 9 ऑरेंज, ठीक, आप 7 ऑरेंज, ठीक, और 4 ऑरेंज। अच्छा, ये है 7 और ये है 4 ऑरेंज। ठीक, इसी तरह एप्पल का कंजम्पशन कितना है, 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे देखो एप्पल का 1 और ऑरेंज का 10, कुछ इस तरह से एक कॉम्बिनेशन बनेंगे। 9 का 2, सॉरी ये डायग्राम यहाँ पे एग्जैक्ट थोड़ा नहीं बन रहा है क्योंकि हम यहाँ पे टच के हिसाब से चला रहे हैं, तो पेन थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, ठीक, और ये है 4। ठीक है, तो इसका जो कर्व होंगे, 1 सेकंड,
तो यहाँ पर हमने डायग्राम को ही कुछ इस तरह से बनेंगे डायग्राम, ठीक है। तो ये जो कर्व बनेंगे ये बनेंगे कुछ इस तरह से बनेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं कनकेव टू द ओरिजिन, मीन्स कि इसका डायग्राम का स्लोप है कुछ इस तरह से बने हुए हैं, ठीक है। एग्जैक्ट अगर इसका शेप अगर हम आईसी कर्व कैसे बनेंगे, कनकेव टू द ओरिजिन बनेंगे, ना कि ये पहले की तरह यूं यूं इस तरह कनेक्शन में यूं बनते हैं, ठीक है। इसमें कनकेव का मतलब है कुछ डायग्राम इस तरह बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेजरमेंट अपने हिसाब से लगाए तो कुछ यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। अब जब आप स्केल से ही आप इस चीज को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आप इजीली एग्जैक्ट कनकेव क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो ये थे कंस्टेंट, ये थे इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट जो और लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये है मीनिंग ऑफ डिक्रीजिंग रेट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, implies दैट इट इज द स्टॉक ऑफ ए कमोडिटी, ठीक है। जब आप इंक्रीजेस द कंज्यूमर, समझो ही सब्स्टिट्यूट इट फॉर अदर कमोडिटी, ठीक है। ये भी यहाँ पे एक दूसरे को गेन करने के लिए, एक को गेन करने के लिए दूसरे को क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मीन्स की सेक्रीफाइसेस कर रहा है एट डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। तो यहाँ पे एमआरएस क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग का मतलब होते हैं, अब यहाँ पे डिमिनिशिंग का मतलब होते हैं डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज एक यूं होते, या आप डिमिनिशिंग का मतलब डिक्लाइन भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। डिक्लाइन इन एमआरएस आप बोल सकते हैं, डिक्रीज इन एमआरएस आप बोल सकते हैं, या आप अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। तो यहाँ पे डिक्लाइनिंग ऑफ एमआरएस क्या होंगे, एमआरएस क्या होंगे, शो करेंगे, ठीक है। तो आपकी एमआरएस क्या होंगे, शो करेंगे, मींस कि आप पहले 1 थे, इसके बाद 3 आ गया, इसके बाद फिर 2 आ गया, इसके बाद फिर 1 आ गया, मींस कि आपने एक यहाँ पे गुड्स किया, दूसरा गुड्स इस एक और किया, इसको गेन करने के लिए इसको लॉस किया, इसको गेन करने के लिए और इसको क्या किया, लॉस किया, इसको गेन करने के लिए और इसको लॉस किया। मतलब इसका ये जो रेंज आते हैं, ठीक है, गैप आते हैं, ये है पहले 1 आया, इसके बाद 3 आया, ठीक है, बढ़ रहे, फिर इसके बाद फिर लॉस हो रहे, ठीक है, फिर 1 आ गया, मींस कि ये चीज क्या हो रहा है, डिक्लाइन कर जा रहा है ये रेट। तो इसे हम डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, बट आप यहाँ पे जितने भी कॉम्बिनेशन चूज करते हो सब पे आपके लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। और आपने ये भी पढ़ा था कि यहाँ पे इनडिफरेंस कर्व के बारे में स्टडी किया था, इनडिफरेंस कर्व के यहाँ से लेकर यहाँ तक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, द स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है। जब हमने कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे वहां पे डायग्राम कुछ इस तरह से आया था, ठीक है। जब हम इंक्रीजिंग रेट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, इसका डायग्राम कुछ इस तरह से आया था, स्लोप आया था, ठीक, कनकेव टू द ओरिजिन, ये है ओरिजिन, ठीक। और अब हम पढ़ेंगे डिक्रीजिंग में, इट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है, ये होते हैं कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक। इसका ये पार्ट क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, तो ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन है, इसको हम बोलते हैं कनकेव टू द ओरिजिन, एंड दिस इज द जेंटल स्लोप, ठीक है। तो इसको हम शेड्यूल में भी इस क्या करेंगे, शो करेंगे, ताकि आपको और ज्यादा समझ में आ जाए, ठीक है। ये है शेड्यूल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड इट इज डायग्राम। तो आपने यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे भी कंज्यूम कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, और कॉम्बिनेशन सी, और कॉम्बिनेशन डी। तो कॉम्बिनेशन ए में आप एक एप्पल खरीद रहे हैं और 10 ऑरेंज खरीद रहे हैं, ठीक है। और कॉम्बिनेशन बी में आपने अपने कंजम्पशन को बढ़ा दिया, ठीक है। आप और क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, आपने ऑरेंज की कंजम्पशन को डिक्लाइन कर दिया, डिमिनिश कर दिया, ठीक है। इसी तरह आपने एप्पल की कंजम्पशन को और बढ़ा दिया, और आपने
2 एप्पल का क्या कर दिया, सेक्रीफाइसेस किया, ठीक है। आपने फिर एप्पल को गेन किया, 1 एप्पल और बढ़ा दिया, 4 कर दिया, तो आपने 5 से फिर क्या कर दिया, 4 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इनका रेंजेस, आप यहाँ पे 1 बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे 2 ऑनेस्ट क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। यहाँ पे 1 एप्पल और बढ़ा रहा है तो यहाँ पे 2 और क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे और एक आप गेन कर रहा है, मींस कि इस एप्पल को आप हमेशा क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, और ऑरेंज को आप क्या कर रहे हैं, हमेशा लॉस कर रहे हैं, सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपने और एक क्या किया, यहाँ पे फॉर 7 में से, अच्छा यहाँ 3, ठीक है, यहाँ 2। तो आपकी जो MRS होते हैं वो क्या कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। तो जब हम आप dy अपॉन y हमने ऑरेंज के लिए इस्तेमाल किया, तो dy अपॉन जब हम dx निकालते हैं तो, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 1 कितना आएंगे, यहाँ पे 3 आएंगे, ठीक। और 2 डिवाइडेड बाई 1 ये dy है और ये d1 है, तो 2 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, 2 आएंगे, ठीक। और 1 डिवाइडेड बाई 1 कितना आएंगे, मीन्स की dy अपॉन dx कितना आएंगे, 1 आएंगे, ठीक है। तो यहां से एक ट्रेंड आपको क्या हो रहा है, शो हो रहा है कि वो ट्रेंड क्या है, 3 से 2, 2 से 1, मीन्स कि आपकी ये जो MRS क्या कर रहे हैं, डिक्लाइन कर जा रहा है, ठीक है। ठीक, ये चीज समझ में आ गया, MRS क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर जा रहा है। तो मैं इसको आपको क्लियरली दिखाऊंगा कि इसमें MRS क्या कर रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, और क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। जब आप कंस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे तो उसका वैल्यू कितना आ रहा था, 1 1 और 1, ठीक। जब आप इंक्रीजिंग रेट ऑफ मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे तो क्या आया था, क्या आया था, रेट 1 आया था, 2 आया था, और 3 आया था। तो जब ये चीज आते हैं तो इसे हम कहते हैं कंस्टेंट MRS। जब ये चीज आते हैं तो हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग MRS, और इसे हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग MRS कहते हैं। आपको यहां से नंबर से ही आपको पता चल रहा है कि इंक्रीजिंग MRS क्या होते हैं, कंस्टेंट MRS क्या होते हैं, और डिक्रीजिंग MRS क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम टेबल में भी क्या करेंगे, शो करेंगे, ठीक है। हम 2 का डिफरेंस रखेंगे, 2 4 6 8, ठीक, और 10। यहाँ पे हम ऑरेंज को एक्स शो करेंगे, ऑरेंज को, ठीक है, वाई एक्सिस पे, और ये है एप्पल को हम क्या करेंगे, वाई एक्स एक्सिस पे शो करेंगे, ठीक है। टोटल कितने एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं, 4 एप्पल कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा ही होना चाहिए, ठीक है, ये है एप्पल, दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक। अब यहाँ पे देखो, आप जब एक एप्पल खरीद रहे हैं तो आपकी कंजम्पशन ऑफ एप्पल कितना है, 1 है, ठीक है। और जब आप 2 खरीद रहे हो तो आप 7 की क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हो, ठीक है। और जब आप 3 एप्पल कंज्यूम कर रहे हो तो आप कितने गेन कर रहे हो, 5, ठीक। जब आप 4 आप कंज्यूम कर रहे हो तो आप कितना कर रहे हो, 4 की कंजम्पशन कर रहे हो। तो आपकी ये जो पॉइंट होते हैं, हर पॉइंट कॉम्बिनेशन के ये जो पॉइंट होते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये सब की लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जितने भी पॉइंट है यहाँ पे 1 2 3 4, चारों पॉइंट पे आपकी ये ये तो आईसी है, इस आईसी का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। तो यूं इस तरह से इसका डायग्राम कुछ यूं बनते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह बनते हैं। तो ये होते हैं
कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको शो करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से बने हुए हैं, इस तरह से। ठीक, तो कंस्टेंट में कुछ इस तरह से बनते हैं और इंक्रीजिंग में कुछ इस तरह से बनते हैं। तो ये थे शेड्यूल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंस्टेंट को भी डिस्कस कर दिया, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को किया, और लास्ट डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को भी क्या किया, डिस्कस किया। ठीक है, तो इनके डिमांड ये इनडिफरेंस का कंस्टेंट का कैसे आते हैं, डिमिनिशिंग का कैसे आते हैं, और इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का कैसे आते हैं, तो इनको हम वन बाय वन शेड्यूल के हिसाब से क्या किया था, क्या किया है, डिस्कस किया है। तो होप आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और डिमिनिश मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की जो अलग से मीनिंग हमने 8 या 9 मिनट के वीडियोस लेक्चर्स जो पहले बने थे, तो उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो आप वहां से भी एमआरएस का मीनिंग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, और वहां से आपको मीनिंग पता चलेगा। फिर इसके बाद ये वाला लेक्चर देखेंगे तो आपको और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो मीनिंग भी यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, तो आप मीनिंग यहीं से भी पढ़ सकते हो। अगर समझना चाहते हो तो ठीक तरह से, तो आप प्रीवियस लेक्चर को क्या करें, वॉच करें, तो आपको और ज्यादा से ज्यादा क्या आ जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, स्टे ट्यून। अगर किसी को कुछ और क्वेश्चन अराइज होते हैं, समझ में नहीं आते, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो अपने कमेंट को। इसके बाद हम कुछ दूसरे ये टॉपिक्स जो होते हैं, इनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। करना तो मुझे इन डिफरेंस कर्व के टाइप्स ऑफ इन डिफरेंस कर्व पढ़ाना था, बट अनफॉर्चुनेटली इसको करने से पहले उसके आगे बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे कि कंपैरिजन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इनमें थोड़ा कंपैरिजन है कि कौन सा बेटर है, ठीक है, कौन सा बेटर नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये तो इनके पॉइंट्स है। फिर इसके बाद एजम्पशन ऑफ इनडिफरेंस का हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंस का डिस्कस करेंगे। फिर जाके हम टाइप ऑफ इनडिफरेंस का को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बजट लाइन या आप जिसे प्राइस लाइन भी कहते हैं, उस चीज को डिस्कस करेंगे। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन एंड शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। ठीक है, ये भी एक बड़ा लेक्चर है, ठीक है, टॉपिक है, तो हम इसके ऊपर भी क्या करेंगे, लेक्चर बनाएंगे। तो लास्ट में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर ऑर्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब जितने भी हम ऑर्डिनल यूटिलिटीज के जितने भी हम ऑर्डिनल यूटिलिटीज एंड कार्डिनल यूटिलिटीज के डिफरेंशिएशन का एक मैंने लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड किया, उसके बाद जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सब ऑर्डिनल यूटिलिटीज के ही है। ये इंडिफरेंस का, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस का, बजट लाइन, ठीक है, एमआरएस, ये सब ऑर्डिनल यूटिलिटीज के ही सब टॉपिक है। तो हम वहां पे ये चीज डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।